प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोलूँ, 10 कार्ड्स दिखाऊँ, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आप ही के लिए हो। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, या फिर जो भी रीज़न है आपको नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट थॉट्स क्या है, पर उसके थॉट्स किस दिशा जा सकती है ये तो आप जानते हो। किस लेवल तक सोच सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, कितना उठ सकते हैं, इतना तो जानते हो। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक करना है। ऑल्सो एनर्जी को घंटा फर्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। रीडिंग टाइमलेस रहेगा। सो आई टेक अ फुल शफल और एंड द बॉटम ऑफ द डेक और देखते हैं क्या आता है। सो करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। Attraction is the bottom of the deck. चुमकू पुंकू तो है, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। अब हो ही आप अपने ऊपर अगर काम कर रहे हो, आपका अगर चक्रास अनब्लॉक हो रहे हैं, आप हील हो रहे हो, तो चमकोगे तो ज़रूर। और हर चमकती चीज़ों की तरफ कौवे तो अट्रैक्टेड होते ही है। एनीवे, पर्सनली ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन के साथ अगर मैच होती है, ये आपका सर दर्द है, मेरा नहीं। सो द बॉटम ऑफ द डेक इज अट्रैक्शन। सी, आपके पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपको डिज़ायर तो कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट, वो अपने पार दिखाना चाहते हैं। ईगो ड्रिवन इंसान हो सकते हैं, बट मोर देन ईगो आई एम सीइंग के उसको आपके सामने सरेंडर नहीं करना है। वो डिज़ायर तो फील कर रहे हैं, बट वो जानते हैं कि अगर अभी वो आपके सामने झुक गए तो उम्र भर झुके रहना पड़ेगा। एटलीस्ट उन्हें ऐसा लग रहा है। तो वो आपके सामने वल्नरेबल नहीं होना चाहते। आई थिंक लास्ट जिस तरह से चीज़ें खराब हुई है आप दोनों में, एक चीज़ तो है, आप दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली बहुत बढ़िया है, और इसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नेचुरल, इट्स बेसिक इंस्टिंक्ट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। वो स्पार्क तो है। स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए होगा जो लोग इमोशनली एंड फिजिकली एक हो चुके हो, एटलीस्ट एक बार या मोर देन दैट, डजेंट मैटर। स्पेशली उनके लिए ये रीडिंग होगा, एंड इवन अदरवाइज अगर आप रिलेट कर सकते हो तो फाइन। बट आपके पर्सन अभी बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके प्रति। आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो उनको याद कर रहे हैं, स्पेशली द फिजिकल पार्ट। देखो ये लेटे हुए हैं बिस्तर पे। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द इंटरकोर्स और द एक्चुअल एक्ट, इट्स बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद जो आप दोनों में एक्सचेंजेस होती थी, हंसी मजाक, द कोजी मोमेंट्स, वो ज़्यादा उनको अभी ज़्यादा सता रही है। वो अभी उस चीज़ को ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं। नॉट द एग्जैक्ट एक्ट बट द बिफोर एंड आफ्टर।
those moments, those cozy moments, those intimate moments which were neither purely sexual, पूरी तरह से कार्नल भी नहीं है, पूरी तरह से इमोशनल भी नहीं है, 50-50, समवेयर इन बिटवीन। वो मोमेंट्स दैट इज इररेजिस्टिबल फॉर योर पर्सन नाउ। वही चीज़ें अभी आपके पर्सन आपके लिए हाइपर हो तो रखे हैं, बॉटम ऑफ द डेक तो यही है। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस रीडिंग कैन बी क्लेम्ड फॉर यू, बट अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप चमक रहे हो, एंड द कॉन्फर्मेशन विल बी कि अभी आप में एक ग्लो आ गया है, अभी यू आर शाइनिंग एंड यू नो दैट यू आर शाइनिंग, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट रोमांटिकली बट इवन अदरवाइज। लोग अभी आपकी बातें सुनना, आपके साथ बात करना, लोग अभी आगे आके आपसे बात कर रहे हैं। सो समवेयर और द अदर यू आर स्लोली बिकमिंग लाइक अ मैग्नेट, यू नो, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन। और ये ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हो, इट्स जस्ट बिकॉज प्योरली यू आर हीलिंग योर सेल्फ। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन, दैट इज एक्चुअली शोइंग। जो भी आप, इनफैक्ट अगर आप स्पिरिचुअल कुछ नहीं भी कर रहे हो सकता है आप योगा कर रहे हो सकता है आप नॉर्मल मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर जो भी है, वट एवर वेलनेस, जो भी वेलनेस लाइफस्टाइल या जो भी वेलनेस फॉर्मूला आप अगर आपने कोई लाइफस्टाइल चेंजेस लाए हैं, जिम ज्वाइन किया है, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर ओन वेलनेस, जो भी लाइफस्टाइल चेंज के लिए आप कर रहे हो, अपने बेहतरी के लिए कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली यू नो, अभी वो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अभी आप वो 9 ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हो धीरे धीरे। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। ओके, देखो सबसे पहले कार्ड ही आया है टाइम हील्स। अभी ना ऑनेस्टली आपके पर्सन इज सी इट्स अ मैच्योर्ड लव स्टोरी। ये कोई कॉलेज रोमांस या ऐसा नहीं है, इट्स अ मैच्योर्ड लव स्टोरी, दैट्स फॉर श्योर। आपके पर्सन जानते हैं कि वो अपना रिलायबिलिटी खो चुके हैं, एज सिंपल एज दैट। वो जानते हैं कि अभी इतनी जल्दी आप उन पर फिर से ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। वो कितना भी आपके साथ ऑनेस्टली बिहेव करना चाहे, कितना भी ऑनेस्ट कन्फेशन आपके सामने क्यों ना करे, आप उसको बिलीव नहीं करोगे। एटलीस्ट आपके पर्सन के थॉट्स यही हैं, करेंटली वो यही सोच रहे हैं। सो इसीलिए वो थोड़ा पेशेंट होना चाहते हैं। टाइम हील्स, वो जानते हैं, वो देख रहे हैं आप, और वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप हील्ड हो रहे हो, पर अभी तक इतना भी हील्ड आप नहीं हुए हो कि आप वो पुराना जो घाव है वो अभी सूख रहा है, पूरी तरह से सूख नहीं गया है। वो चमड़ी, कुरमुड़ा चमड़ा उठ के वहाँ नया चमड़ा नहीं आ गया है। इस वक्त अगर वो फिर से वो तार छिड़ेगा तो वो घाव और गहरी हो सकती है, सेप्टिक भी हो सकता है। सो अभी ना आपके पर्सन टाइम पर छोड़ना चाहते हैं कि टाइम अपना मैजिक दिखाए, टाइम अपना हील करे। योर पर्सन इज बीइंग वेरी पेशेंट, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग दैट वेज, एटलीस्ट ओपनिंग कार्ड तो पॉजिटिव आया है, और सो इज द बॉटम ऑफ द डेक। फर्स्ट कार्ड में ही उन्होंने ये अपना सोच, उसका प्राइमरी सोच यही है, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं यही हूँ, पर आई एम बीइंग पेशेंट, ये सही वक्त नहीं है। अगर मैं तुमसे बात करने भी आया या आई, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, आई नो हाउ यू विल रिएक्ट, एंड दोज रिएक्शन वोंट बी वेरी पॉजिटिव फॉर आवर रिलेशनशिप। So I'll give you more time to heal because you are healing, I can see that, और आप और हील करोगे। तो मैं यहाँ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, सही वक्त आएगा, आऊँगा या आऊँगी। सेकेंड कार्ड इज लव ब्लूम्स, अनफोल्ड, पॉसिबिलिटी, रोमांस ब्लूम्स इनटू फुल ब्लूम फीलिंग्स। या आपके पर्सन जो भी, जिस भी रीज़न की वजह से, जो भी आप दोनों में अभी जो भी ख़राब चीज़ें हुई थी, जिसके वजह से आपके पर्सन में एक बिटरनेस आ गया था, एक रिजेंटमेंट आ गया था, वो आपको लेके कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे थे। दैट इज़ व्हाट आई वाज चैनलिंग। आप कुछ अच्छा बोलने जाओ या अच्छा करो, उसका भी उल्टा ही मतलब निकाल रहे थे।
आपसे ज़्यादा दूसरों पर यकीन कर रहे थे, बट नहीं, अभी उनके मन में फिर से आपके लिए भावनाएं जाग रही है, क्योंकि अभी वो दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं, अभी बस वो आप ही को देख रहे हैं। और somehow or the other you are also changing. आपने भी अपना टॉक्सिसिटी बहुत कम कर दिया है। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू वर टॉक्सिक, बट आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपकी जो ऑनेस्टी, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो आपका जो रॉ ट्रू सेल्फ है, वो जो आप सबके साथ सबके साथ एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते नहीं हो, दैट इज समथिंग विच इज ड्रॉइंग योर पर्सन टूवर्ड्स यू अगेन। उसको अभी लग रहा है कि छोड़ो, जो हुआ जाने दो, अब गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हुआ, उससे भी हुआ, बट प्यार तो है। अभी ये भी सच है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ना मैं इससे दूर जा पाया हूँ, ना ये मुझसे दूर जा पाई है, तो प्यार नहीं तो क्या है। होता है, हर रिश्ते में होता है, हर इंसान में होता है, छोटा बड़ा, गलती, बार बार गलती, बहुत कुछ होता है। और इस रिश्ते में सिर्फ एटलीस्ट ये जो रिलेशन आज की जो कलेक्टिव है, आप दोनों का ही इक्वल पार्टिसिपेशन है चीज़ों को ख़राब करने में। रेशियो डिफ़र कर सकता है, बट 60-40 हो सकता है, बट 80-20 नहीं। अगर आपके पर्सन 60% दोषी है तो आप भी 40% दोषी हो। आई एम नॉट जजिंग, दैट इज़ द कलेक्टिव एनर्जी आ रहा है। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप दोनों ही इक्वली, शायद उसने ही स्टार्ट किया था, उसने ही चीज़ों को ख़राब किया था, पर उसको और ख़राब करने में आपने भी कोई मौका नहीं छोड़ी, इन वॉट एवर वे। अगर ये आपका सिचुएशन है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के ख्यालों में अभी भी आपके पर्सन आपको लेके करेंटली ख्याली पुलाव तो पका रहे हैं। अभी वो एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ वो फिर से अपना ये जो रोमांस है, आपकी जो रोमांस ब्लूम कर रहा है, वो फुल फ्लेजेड फिर से एक पॉसिबिलिटी मिले कि वो फुल फ्लेजेड फीलिंग्स आपके सामने रख पाए। wants to express his or her feelings. Wish granted. आई थिंक आपके पर्सन कुछ चाहते थे, आप कुछ करो या आपका कुछ हो, और वो हुआ है, या फिर शायद आपसे कोई रेसिप्रोकेशन, कोई तो हिंट चाहते थे जो आपने जाने या अनजाने में आपके पर्सन को दिया है, तो आपके पर्सन बहुत खुश हो गए हैं। एक चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन इज़ रियली ऑ स्ट्रक कि जिस तरह आपने अपने ब्रोकननेस से लेके अपने आप को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है। आपके पर्सन देख रहे हैं किस तरह आप भी मैच्योर कर रहे हो। मैं ना ये आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, आपके पर्सन के थॉट्स मैं चैनल कर रही हूँ, ठीक है। अब ये सही है गलत है इसमें मेरे को मत डालो, ये जो है ये है, मैं बस कन्वे कर रही हूँ, मैसेंजर हूँ, मेरा कुछ आता जाता नहीं है। ये आपके लिए प्यार फील करे या नफ़रत फील करे, मुझे कुछ नहीं है, मैं अपनी एनर्जी इसमें नहीं डालूंगी। बट आपके पर्सन को लगता है कि ये जो सेपरेशन का पीरियड है, इसको आपने बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली, बहुत ही क्रिएटिवली अपने फेवर में इस्तेमाल किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जगह सेल्फ क्रिएशन को आपने चूज़ किया है। शायद आपके पर्सन ने भी बहुत बार आपसे कहा था कि अपने आप पर काम करो, अपना एक अलग दुनिया बसाओ, सिर्फ मेरे साथ नैग मत करो, मेरे ऊपर कंसंट्रेट मत करो, लिव अ लाइफ ऑफ योर ओन। पर वो हो नहीं रहा था, पर अभी शायद वो हो रहा है। दिस इज़ वन एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज़ दैट शायद आपके कोई भी हो सकता है, दो में से एक, एनी कैन बी योर्स और नन कैन बी योर्स। सेकेंड एनर्जी इज़ आपके पर्सन शायद आपसे वो एक हिंट, कि अभी भी उसके लिए आपका दिल धड़कता है, अभी भी होप है, अभी भी आप उसको शायद चांस दे दो, अभी भी आप उसको प्यार करते हो, अभी भी आप उसके लिए रुके हो। ऐसा कुछ समथिंग जो आपके पर्सन को बहुत खुश किया है। कोई तो एक मतलब वो हिंट ढूंढ रहे थे, कोई साइन ढूंढ रहे थे आपकी तरफ से, जो आपने उसको दे दिया। अब आपने जानबूझ के दिया या ना अनजाने में दिया, आई डोंट नो,
बट आपके पर्सन को अभी वो आपके पर्सन ने वो सही समझा या आपके पर्सन ने वो उसका इल्यूशन है, उसने ओवर थिंक कर लिया, आई डोंट नो। पर आपके पर्सन को लगता है कि उसकी विश ग्रांटेड हो गया है, वो जो चाहता था या चाहती थी उसको वो समझ में आ गया है कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन हिम और हर और वट एवर। सो अभी तो आपके पर्सन आपको लेके बड़े लवी डवी मूड में है। एन्चांटेड विस्पर, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ड्रीम्स, सो या टेक अ चांस ऑन लव। अभी ना आपके पर्सन शायद आपको सपने में भी देख रहे हैं, आपको लेके सपना देख रहे हैं। शायद आप भी देखे हो इन दिनों कोई साइंस या कोई सपना जिसमें आपके पर्सन फीचर करते हैं। दैट विल बी अ डबल कंफर्मेशन। अदरवाइज इतना जान लो कि करंटली आपके पर्सन रिसेंटली कोई ऐसा सपना देखा है। रिसेंटली माने इन द लास्ट 72 आवर्स आपके पर्सन, जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से लास्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन आपको लेके कोई सपना या कोई विजन या कोई साइन या सिंबल या यूनिवर्स का कुछ तो उसको समझ में आया है, विच आपके पर्सन को लगा इट्स एन एन्चांटेड विस्पर। एन्चांटेड विस्पर मीन्स इट्स अ डिवाइन विस्पर, इट्स अ मैजिकल विस्पर, दैववाणी, आकाशवाणी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एज इफ द यूनिवर्स इज सेइंग के लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव। सो अभी आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि फिर से आपको बाहों में लेने के बारे में ही सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी बहुत हो गया। दिस पर्सन इज, ये पर्सन ना इज अ वो होता है ना जम्बल्ड बॉक्स ऑफ केओस, हमेशा एक मेस्ड अप एनर्जी के है। उसको कुछ भी व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, ये इंसान रिलेशनशिप, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप ये सही से हैंडल नहीं कर सकते हैं। सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली किसी को खुश नहीं रख पाते हैं। और भी बहुत सारा है इसका, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट इतना तो है कि अभी फाइनली आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अभी उसको उसके दिल की सुनना चाहिए। अगर वो आपके साथ कट ऑफ कर रहे थे, अगर सेपरेशन या जो भी है ब्रेकअप किया था या जो भी किया था, दैट वाज सॉरी वन सेकंड, मे बी उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, फैमिली, सोसाइटी, फाइनेंशियल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे सिवाय दिल के। सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरा दिल का सुनना चाहिए और फिर से एक बार ये चांस तो मुझे लेना चाहिए। इस रिलेशनशिप को एक चांस मुझे देना भी चाहिए और एक बार फिर से प्यार को एक चांस मेरे लाइफ में तो देना चाहिए। ग्रेसफुल डांस, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम्स, इंस्पायर, होल्ड। मैं बोल रही हूँ ना कि आपको होल्ड करने में, आपको झप्पी लगाने में, आपको एम्ब्रेस, एकदम टाइट हग देने में अभी वो देना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग। मे बी आप भी कुछ ऐसा ही वार्मथ अपने आसपास फील कर रहे हो। इफ़ दैट इज़ सो, दैट विल बी अ कन्फर्मेशन कि यू आर मिररिंग योर पर्सनस इमोशंस, क्योंकि एनर्जेटिकली तो आप लोगों का ऋणानुबंधन तो हो चुका है। सो इट्स लाइक समहाउ और द अदर आपके पर्सन को लगता है कि चीज़ें खराब हुई है, पर ये पूरा जो ये जर्नी था, ये पूरा जो एपिसोड था, यहाँ जितना भी लो और हाई जितना भी था, समवेयर और द अदर आप दोनों ने ही दोनों का साथ नहीं छोड़ा। बार बार घूम फिर के उनको यही अचंभित कर रहा है और यही चीज़ उनको लग भी रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, आपको तो ये रिश्ता तोड़ के जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? और जिस तरह से चीज़ें गई, उसने तो आपको बस छोड़ना ही चाहा था, फिर भी वो छोड़ के क्यों नहीं जा पाया या जा पाई? Because something beyond human, it's a divine connection. So अभी somewhere or the other उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके सामने नहीं थे, ये थोड़ा सा खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि ये जो आपका जो उन्नति हुआ है, आपका जो मेकओवर या जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप हीलिंग जर्नी में जो भी आप चमक रहे हो, इसमें उसका भी अवदान है। इट्स लाइक वो ना होते हुए भी तो आपके साथ थे।
जिस तरह आप भी उस ना होते हुए भी उसके साथ, ये उसका स्टूपिड ख्याली पुलाव है, थोड़ा सा पेज ऑफ कप्स एनर्जी के है, ख्याली पुलाव पकाते हैं। बट इसको सीरियसली मत लो, क्योंकि अगर कोई आपको पत्थर मारता है तो इसलिए नहीं मारता है कि आप उस पत्थरों से कोई शिवलिंग बना लोगे, इसलिए आपको पत्थर मारते हैं कि उस पत्थर आपके सर पे लगे, आपको चोट लगे, आप मर जाओ। अब किसी ने आप पर पत्थर मारा, उस पत्थर का आपने शिवलिंग बना के उसकी आराधना की और आपका हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुआ, तो इसमें उस पत्थर मारने वाला का कोई क्रेडिट नहीं। सो डोंट गिव undue credit to your person for your healing journey. No, he or she is not responsible for your healing journey. So yeah, बट अभी आपके पर्सन आपको देख के बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि वाओ, राइट नाउ योर पर्सन इज फुल ऑफ लवी डवी एंड फ्लावरी फीलिंग्स फॉर यू। वाओ, हाँ, ये सो ऑस्ट्रक, आपको लेके बहुत सोच रहे कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे हो सकता है, वाओ, ये तो मुझे फिर से चाहिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एक आपके पर्सन एक बच्चे की तरह है, कोई भी नया खिलौना या चमकती हुई चीज़ देखते हैं, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि कोई भी चमकती कौवे की तरह है, कुछ भी चमक रहा हो उठा के अपने नेस्ट पे ले आना चाहते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि वो सिगरेट का वो फॉयल है या एक्चुअल में कोई ज्वेलरी है, नहीं देखते, बस चमक रहा है तो ले आया। सो अभी आप चमक रहे हो तो आप भी अभी उसको चाहिए, क्योंकि उसमें वो चमक नहीं है। What is lacking in your person? Your person is trying to fulfill from your end. Anyway, stay strong. See, अभी आपके पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं आपको सच बोलने के लिए, कुछ तो सच वो बोलना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन प्यार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए लड़ने के लिए तैयार है, बट उसको हर बैटल भी नहीं लड़ना है। वो जानते हैं कि आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारा फैक्टर्स है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड योर पर्सन। इस रिलेशनशिप के अलावा भी इस रिलेशनशिप के ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं जो आपके विच गोज बियॉन्ड just your and your person's whatever exchanges. तो अभी आपके पर्सन देखना चाहते, ऑल्सो आप इवन when it comes to you, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहते, इस रिलेशनशिप को चाहते तो है, बट उसके लिए जो ऑब्स्टिकल्स आप क्रिएट करोगे वो जानते हैं आप इतनी आसानी से उसको घर में एंट्री तो नहीं देने वाले हो। सो जो परीक्षाएं आप उसके लिए जो अग्नि परीक्षा, वो जानते हैं मल्टीपल अग्नि परीक्षा होगी। सो वो मल्टीपल अग्नि परीक्षा देने के लिए अभी रेडी नहीं है। वो हिम्मत तो जुटा रहे हैं आपको सच बोलने, वो जानते हैं क्या सच सुनना चाहते हो आप, और वो बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। लड़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, wants to take a stand, सबसे लड़ना चाहते हैं, पर आपको जो अग्नि परीक्षा देना होगा वो नहीं फेस करना चाहते हैं। हिडन डिजायर्स, फिर से डिजायर का कार्ड आया, सो इट्स अ डबल कंफर्मेशन। सीक्रेटली टेम्प्टेड, अफेयर हो सकता है, मेनी ऑफ यू आर हैविंग अफेयर्स। जो आपका पर्सन है, मे बी यू टू आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, हो भी सकता है इन दैट केस मे बी आपके पर्सन का बाहर का कोई अफेयर है, बट अफेयर फीचर्स इन दिस कार्ड। अभी अगर ये कार्ड आपके लिए हुआ तो, नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर, बट हैज़ टू बी अ थर्ड, दिस इज अ थर्ड पार्टी कार्ड। ये जो हिडन डिजायर्स है ना, एंड थर्ड पार्टी हैज़ टू बी अ रोमांटिक पार्टनर। रोमांटिक पार्टनर कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर्स, फलाना ढिमकाना, बट रोमांटिक पार्टनर। क्योंकि अभी आपके पर्सन के दिमाग में ये भी है कि आपके पास अगर आएगा तो किसी और को डिप्राइव उसको करना, किसी और के डिज़ायर को डिप्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन किसी और का भी डिज़ायर है। सो अभी आपके पर्सन के दिमाग में वो भी है कि आपको चुनने का मतलब है किसी और को, किसी जिसका डिज़ायर है उसको भी, जो उसको अनफुलफिल्ड रखना। सो इन दैट केस उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। ऑल्सो ये भी सोच रहे हैं कि ये डिज़ायर को एक्चुअल में साइडलाइन कर दे या फिर इसको भी रखे सीक्रेटली,
कंटिन्यू करे, क्या करे, ये भी सोच रहे हैं। थोड़ा सा उसको पैर का भी ऊपर का पैर का भी खाना है और नीचे का भी उठाना है। सो एवर आफ्टर। बट एक चीज़ तो है, आपके पास तो आना चाहते हैं, बट वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएगा या थर्ड पार्टी को साइड में दबा के, कार्पेट के नीचे थोड़ा सा दबा के आएगा, ये आई डोंट नो। आई मीन कार्पेट के नीचे दबाना मतलब नहीं, मतलब सीक्रेट रख के आएगा, उसके साथ भी रहना है, आपके साथ भी रहना है, या उसको छोड़ के आना है, वो लेके वो थोड़ा सा विचलित है। एवर आफ्टर। बट आपके और आपके पर्सन का उम्र का डिफरेंस हो सकता है। आपके, दिस इज अ 10 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ अ कार्ड। आपके पर्सन आपके साथ तो बुढ़े होना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। wants to create a long term bond with you। आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप में करना चाहते हैं, आपके साथ एक पीसफुल लाइफ करेंटली उसको लग रहा है कि शायद आप उसके बुढ़ापे को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लोगे। यू विल बी एबल टू आई मीन उसको एक सुखी जीवन आप शायद बेटर दे पाओगे। एंड द लास्ट कार्ड इज एक्सप्रेशन, अ वल्नरेबल, being able to share your feelings openly, not being able to share your feelings openly। यही हो रहा है आपके पर्सन ना, बार बार यही हो रहा है। आपके पर्सन हाथ में फ़ोन तो ले रहे हैं, शायद आपको टेक्स्ट लिख भी रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं, फ़ोन करने जाते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। वो बहुत कुछ आपसे करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, यू नो, अभी भी करेंट थॉट्स में भी है, वो आपको अपना थॉट्स एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो ऑनेस्टली आपके सामने फिर से वल्नरेबल होना चाहते हैं, पूरा उल्टी करना चाहते हैं, जितना भी जो भी जमी हुई बातें हैं वो सब उल्टी करना चाहते हैं। बट अगेन डिफ़िकल्टी, एक बैरियर तो है। वो जानते हैं कि कुछ तो चेंज हुआ है। इट्स नॉट दैट कि योर लव फॉर योर पर्सन हैज़ चेंज्ड, बट यू हैव चेंज्ड, योर एनर्जी हैज़ चेंज्ड। और अभी आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, दैट्स अ नो नॉनसेंस फ्रीक्वेंसी। सो उसको डर भी लग रहा है, थोड़ा सा एप्रीहेंसिव तो है। उसको उसका साइन मिला है, वो जानते हैं कि आप उसके लिए ही हो, आप उसके लिए ही रहोगे। बट इस तार को छेड़ना सही होगा या नहीं, फिर से अभी उसको लेके आपके पर्सन थोड़ा चिंतन में है। सो यस, हाथ में अभी भी जब भी चिंता कर रहे हैं, even now when you are seeing this video, आपके पर्सन शायद आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर टेक्स्ट करके डिलीट कर रहे हैं, या फिर शायद आपके स्टोरीज को लाइक कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, whatever, फिर करके शायद ऑफ कर रहे हैं, whatever, trying to 2 कदम आगे ले रहे हैं तो 4 कदम पीछे ले रहे हैं, वही हो रहा है, और डिजिटली हो रहा है ये, ऑफ कोर्स। सो या, that's your person's thoughts and current thoughts for you right now। I mean, क्या बोल रहे हो, करंट और राइट नाउ एक ही तो है। एनीवे, योर पर्सन्स करंट थॉट्स फॉर यू। अब इसका आप क्या करोगे आप देख लो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।